हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लाम क्लासेस पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये सीखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है एंगल और रेशियो बेस्ड, उसको किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। और यहाँ पर आपको रटना नहीं है, आपको एक ट्रिक दी जाएगी, उस ट्रिक की सहायता से आप पूरी टेबल को आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, सो देखिएगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। वो क्या यहाँ पर है कि आपने सीखा था कि जो टेन थीटा होता है कि थीटा टेन थीटा किसके इक्वल टू होता है, ये आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ये होता है। और जो आपका कॉट होता है कॉट थीटा, ये क्या आपका होता है, ये होता है आपका कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। अपान में साइन थीटा इसी को आप वन अपान में टेन थीटा भी कहते हैं। ओके, मीन्स ये क्या आपका होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द टेन थीटा। मीन्स टेन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। ओके, इसके बारे में कुछ और चीजें यहाँ पर हैं, जैसे कि देखिएगा कि यदि आप जीरो को किसी भी नंबर एन फॉर एनी नंबर से यदि आप डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जीरो ही आएगा। ओके, जीरो को यदि आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तब क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और यदि आप वन को किसी भी नंबर से मीन्स यानी कि बेटा वन को यदि आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, ये आपका नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स इसको कहेंगे यहाँ पर अनंत। ये क्या आपका होता है, अनंत होता है। और अनंत का जो सिंबल है वो आपका ये होता है, मीन्स यहाँ पर एड की तरह ही होता है। ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो वन अपान में जीरो होता है ये आपका इनफाइनाइट आता है, मीन्स अनंत होता है। और जीरो अपान में वन आपका जीरो होता है। ओके, और क्या आपने यहाँ पर देखा कि जो टेन थीटा है ये हमारा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा होता है। और जो कॉस थीटा वो हमारा यहाँ पर क्या आपका देखिए कॉट थीटा क्या आपका होता है, यहाँ पर है कि कॉस थीटा अपान में साइन थीटा होता है। तो देखिए ये बेसिक जो चीजें हैं इसी से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ओके, ये देखते हैं कि टेबल किस प्रकार से बनेगी। तो जो भी आपकी टेबल है ट्रिग्नोमेट्री वो आपकी क्या होती है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं कि आपको क्या क्या कोण यहाँ पर देना होते हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका क्या होता है, यहाँ पर थीटा जीरो अंश होता है। कितना, जीरो अंश होता है। देन कितना होता है आपका 30 अंश 30 डिग्री। उसके बाद में कितना आपका होता है 45। कितना होता है ये 45 डिग्री। देन कितना आपका होता है ये आपका 60 डिग्री। कितना होता है ये 60 डिग्री। और उसके बाद में यहाँ पर कितना होता है ये आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो देखिएगा कितना आपके हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 5। आपको ये 5 जो यहाँ पर कोण है इसी के मान आपको ध्यान रखना है विद द हेल्प ऑफ टेबल। जो भी हम लोग टेबल सीखेंगे इसकी सहायता से आप इसके मान को याद रखेंगे। बाकी जो इसके आगे के होते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि साइन 120 हो गया, 240 हो गया, 720, 360, इस प्रकार जितने भी होंगे उसको भी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं 150 का मान। बट आपको याद कितने करना यहाँ पर है, 0, 30, 45, 60 एंड 90 आपको ये पता होना चाहिए। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर कि सभी में यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए जीरो है ना, तो आप जीरो से स्टार्ट करिएगा यहाँ पर कि सभी में यहाँ पर क्या लिखेंगे जीरो, फिर यहाँ पर 1, इसमें 2 दे दिए, इसमें 3 दे दिए और इसमें 4 दे दिएगा। ओके, फिर से समझिएगा यहाँ पर कि जो कोण है आपके पास 0, 30, 45, 60 और 90, आप ये थीटा लिख देंगे, थीटा के मान सारे लिखेंगे। इसके बाद में जीरो से शुरुआत करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, कितना लास्ट में आया 4। तो जो 4 आया है इसी 4 से क्या करिए सभी को डिवाइड करा दीजिएगा। इसी 4 से सभी को यहाँ पर आप डिवाइड करा देंगे 4, 4, 4। आप देखिए जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर क्या आता था आपका, ये जीरो आता था। 1/4 इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे कितना आपका ये आ जाएगा 1/2। और इसको यदि आप करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर कितना आपका ये आ गया 0, ये आपका है 1/4, ये आपका है 1/2, ये आपका है 3/4 और ये है आपका 1। अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या किया, जीरो से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4, मीन्स 4 तक पहुंचे तो 4 से सभी को डिवाइड करा दिएगा और सिंप्लीफाई करके इसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक, इसके बाद ये स्टेप है
सभी पर क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगा देंगे, सभी पर आप अंडर रूट लगा दीजिएगा, सभी पर, किसी को छोड़ना नहीं है, सभी पर क्या लगाएंगे आप, अंडर रूट लगा दीजिएगा, स्क्वायर रूट सभी नंबर पर। अब देखिएगा जीरो का अंडर रूट क्या होता है, तो जीरो का अंडर रूट होता है जीरो, कितना होता है जीरो। अब वन का अंडर रूट कितना होता है, वन होता है, और फोर का कितना होता है, टू, तो वन अपॉन टू। ओके, वन का कितना रहेगा, वन, और अंडर रूट टू का, देखिए टू का यहाँ पर आ जाएगा आपका अंडर रूट टू। ओके, थ्री का कितना आपका आएगा यहाँ पर अंडर रूट थ्री, एंड फोर का आ जाएगा टू, और वन का वन। तो जो भी देखिएगा आप यहाँ पर क्या सबसे पहले जीरो वन टू थ्री फोर लिखेंगे, और फिर फोर से सभी को डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड स्टेप में सभी के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। आपने जैसे अंडर रूट लगाया, फिर आप अंडर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके मान को आप यहाँ पर लिख देंगे। तो जो भी मान आएगा अंडर रूट लगाने के बाद में सिंप्लीफाई करने पर, वो किसका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा साइन थीटा का। कितना होगा यहाँ पर, साइन थीटा का हो जाएगा। और ये जो मान है यहाँ पर, यही हमारा थीटा का मान है। अब देखिएगा साइन थीटा मीन्स थीटा कितना, यदि जीरो, तो साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। फिर देखिएगा साइन थीटा मीन्स थीटा यदि आप 30 यूज करेंगे तो साइन 30 का मान 1/2, फिर साइन 45 का मान 1 में अंडर रूट 2, और साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, एंड साइन 90 का मान 1। कितना होता है साइन 90 का मान 1। इसके बाद में कौन सा हमारा रेशियो आता है, cos थीटा, और फिर आपका आता है यहाँ पर tan थीटा। ओके, cos थीटा और फिर tan थीटा। अब देखिए जब आप cos थीटा का मान को यहाँ पर देखेंगे, तो आपको देखिए आप क्या करना है कि सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा साइन थीटा का ही मान आपको पता होना चाहिए, कि जीरो का जीरो होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1 में अंडर रूट 2 होता है, और 60 का अंडर रूट 3/2, 90 का 1 होता है। अब इसी को यदि आप यहाँ से देखेंगे मीन्स पीछे की साइड से, जैसे कि यहाँ पर वन है, तो ये वन यदि आप यहाँ कर देते हैं, फिर कितना अंडर रूट 3/2 है, तो ये आपका आ गया अंडर रूट 3/2, ये आपका आ गया 1 अंडर रूट 2, फिर कितना 1/2, और फिर ये आ गया आपका जीरो। यदि आप पीछे से देखेंगे तो किसका मान बन जाता है, ये बन जाता है कॉस का। ओके, ये देखिए यहाँ पर कॉस का आ गया। आपने साइन का याद किया मीन्स याद भी नहीं किया, सिर्फ उसको बनाया यहाँ पर, उसको रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो वो आपका कॉस थीटा का बन जाता है। फिर देखिएगा अभी आपने जस्ट सीखा था कि यहाँ पर कि tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा आपका होता है साइन थीटा अपान में cos थीटा, साइन थीटा अपान में cos थीटा। देखिएगा ये यहाँ पर साइन थीटा का मान है, ये cos थीटा का है, तो जीरो को एक से यदि डिवाइड करें, देखिए साइन थीटा अपान में cos थीटा, इसको थोड़ा सोचिएगा, तो जीरो अपान में वन मीन्स जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर क्या आता है आपका, जीरो आता है। ओके, अब देखिए यदि आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 1 अपान में अंडर रूट 3, 1 अपान में अंडर रूट 3। ये देखिए दोनों सेम है मींस पूरा पूरा आपका कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। ओके, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा आपका रूट 3 अपान में 1, और अपान 1 को नहीं लिखेंगे तो कितना आपका आ गया यहाँ पर अंडर रूट 3। 1 को 0 से भाग करने पर ये आपका आ जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट। देखिएगा यहाँ पर कि साइन थीटा के मान को हम लोगों ने यहाँ पर क्या बनाया, उसी से आप उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो वो cos थीटा का आ जाएगा, साइन थीटा अपन cos थीटा करेंगे तो आपके पास tan थीटा का आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि जो cot थीटा है उसको भी आप यहाँ पे लिखेंगे, cot थीटा क्या होता है मीन्स cot थीटा। अब cot थीटा होता है कि आपका 1 tan थीटा। देखिएगा यहाँ पर इसको यदि आप 1/0 करेंगे तो ये, या फिर आप एक काम करिएगा tan थीटा को यहाँ से रिवर्स ऑर्डर से दिएगा, तो ये आपका किसका बन जाएगा यहाँ पर cot थीटा का मीन्स इनफाइनाइट रूट 3 1 अपान में रूट 3 और ये 0, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा किसका cot थीटा का। कब, यदि आप tan थीटा के मान को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। ओके, देखिएगा यहाँ से बात समझ आ गई आपके कि साइन थीटा की आप टेबल को बनाएंगे, वहां से रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो cos थीटा आएगी, साइन थीटा अपान में cos थीटा करेंगे, आपको tan थीटा के मान की टेबल प्राप्त हो जाएगी, और फिर tan थीटा को रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर cot थीटा के मान की टेबल आ जाएगी। बच्चे हमारे पास कौन सा, दो cosec एंड sec। तो देखिएगा ये किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर बता देता हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ पर देखिएगा sec थीटा cosec थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। सो देखिएगा sec थीटा आपका होता है 1 अपान cos थीटा, sec थीटा 1 अपान cos थीटा। सो cos थीटा को 1 अपान करिए, 1 अपान 1 कितना आएगा, ये आपका 1 आएगा। इसको लिख देंगे यहाँ पर मींस उल्टा कर दीजिए इसका रेसिप्रोकल, तो ये आपका आ जाएगा 2 अपान में रूट 3, 2 अपान में
√3, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट टू, और ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। आप देखें इसी को यदि आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हमारी कॉसेक की बन जाएगी, मींस इनफाइनाइट टू √2, 2/√3 एंड 1, ये आपकी होगी कॉसेक थीटा की। सो आपके सामने टेबल आसानी से पूरी टेबल साइन कॉस टेन सेक कॉसेक एंड कॉट की बन गई है। बस आपको देखिए रटना कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर याद करने का तरीका है कि सबसे पहले आप 0 1 2 3 4 देन सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद की स्टेप क्या है, यहाँ पर सभी के ऊपर अंडर लगा दीजिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, अंडर के बाहर जो भी आए वो साइन थीटा का मान होता है। उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो वो आपका देखिए साइन थीटा का ये आया था, इसको आप यहाँ से रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे तो वो आपका cos थीटा का बनेगा, sin थीटा अपन cos थीटा करेंगे तो tan का बनेगा, tan को रिवर्स करेंगे तो वो cot का बनेगा। ओके, फिर देखिएगा यहाँ पर sec थीटा कहाँ से आएगा, cos थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे cos थीटा आएगा, फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से लिखेंगे तो ये हमारा cosec थीटा का मान सारे प्राप्त हो जाएंगे। इसको आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से टेबल को बना सकते हैं एग्जाम में भी, और यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं इसको। ओके, नोट करिएगा टेबल, पूरे टेबल को नोट करिए, एक बार अच्छे से समझिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिए इस टेबल की। आगे मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर कि आप क्वेश्चंस कैसे लगेंगे। आप देखिएगा यदि आप क्वेश्चंस करेंगे इसकी आगे का तो देखिएगा आपको सारे मान पता होना चाहिए। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है, tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, tan 60 कितना होता है तो वो √3 होता है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर यदि आपसे पूछते हैं कि cot 30 कितना होता है तो cot 30 √3 होता है। ओके, cos 30 कितना होता है आपका तो √3/2 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे मान पता होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 sin 30 into cos 60, 2 sin 30 into cos 60 is equal to question mark, is equal to question mark का मीन्स है कि 2 sin 30 अंश into cos 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। सो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2 sin 30 into cos 60, cos 60 is equal to 2 into sin 30। सो sin 30 का मान कितना होता है टेबल से देखेंगे तो 1/2 होता है, इंटू cos 60, cos 60 का मान भी 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आंसर आ गया आपका ये 1/2। ये आंसर किसका है, ये आंसर है 2 sin 30 इंटू cos 60। ये 2 sin 30 इंटू cos 60 का मान आ गया कितना 1/2। बस इसको इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस करेंगे, डायरेक्ट टेबल से मान यहाँ पर पुटअप करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। ओके, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है, 2 tan 60/1 minus tan square 30, 2 tan 60/1 minus tan square 30 is equal to क्वेश्चन मार्क, मीन्स आपको इतने का मान ज्ञात करना है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 2 tan 60, 2 tan 60/1 minus tan स्क्वायर 30 is equal to 2 into tan 60 का मान यदि आप देखेंगे टेबल से कितना होगा √3/में 1 minus tan 30, tan 30 का मान है 1/√3 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे आप देखिएगा 2√3 ऊपर आ गया आपका 2√3/में 1 minus 1 का स्क्वायर 1 and √3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये होल ऑफ स्क्वायर है, सो √3 का स्क्वायर 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 बन जा 3 में से 1 को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो 3 में से 1 गया तो 2, 2/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका ये आंसर आएगा 2√3/में 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आपका क्या आंसर √3/में देखिएगा 1 into 3। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 3√3, कितना आंसर आएगा यहाँ से 3√3, 3√3 is the right answer of these questions, 3√3 is the right answer of these questions। नोट करिए क्वेश्चंस आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस cos 30 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन क्या है आपका कि साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस cos 30 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको इसका मान निकालना है। सो देखिएगा क्या क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, साइन 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू साइन 60। सभी मान यहाँ पर पुटअप करिए। साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2 1/2। ओके, फिर देखिए प्लस कॉस 30 कितना होता है √3/2 √3/2 एंड साइन 60 कितना होता है √3/2। इसकी कराइए मल्टीप्लाई, यहाँ कराइए, बीच में क्या आपका ये है प्लस है। ओके, देखिएगा 1 बन जा 1/2 2 जा 4 प्लस √3 की √3 से कराएंगे कितना आपका आ जाएगा ये 3/4 टू 2 जा 4। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मींस हर समान होने पर 1 टाइम लिखेंगे, ऊपर आप जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे, घटा तो घटा देंगे। 1 + 3 3 और 1 कितना होता है 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया आपका 1 एंड 1 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। 1 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नोट करिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड से क्वेश्चंस नोट करिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्वेश्चंस शानदार क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। cos 30 इंटू cos 60 प्लस sin 30 इंटू sin 60 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, आपसे कह रहे हैं कि cos 30 cos 60 प्लस sin 30 इंटू sin 60 का मान बताइए। सो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी गिवन है cos 30 इंटू cos 60 प्लस sin 30 इंटू sin 60 इज इक्वल टू cos 30 कितना होता है ये होता है आपका √3/2। ओके, cos 60 कितना होता है ये होता है आपका 1/2। तो देखिए प्लस, तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस sin 30 1/2 एंड sin 60 √3/2। सारे मान यहाँ पर पुट अप कर दिए, सिंपलीफाई करेंगे, √3 बन जा √3 टू 2 जा 4 मींस ऊपर से गुणा नीचे की गुणा, बीच में क्या यहाँ पर है ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, √3 बन जा √3 टू 2 जा 4। आंसर कितना आपका यहाँ से आ जाएगा कि देखिए 4 इज डिनोमिनेटर है सेम है, एलसीएम आ जाएगा आपका 4, ऊपर आप लिख देंगे √3 प्लस का √3, वन टाइम कितना टाइम हो गया आपका ये 2 टाइम √3/4 टू 2 जा 4। कितना आंसर आ गया यहाँ से √3/2। दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। √3/2 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 3 sin 45 प्लस 5 cos 60। ओके, इसका आपको क्या यहाँ पर मान निकालना है। सो 3 sin 45 प्लस 5 cos 60। बस क्या करना आपको यहाँ पर sin 45 और cos 60 के मान को पुट करिए। 3 इंटू साइन 45 1/√2 प्लस cos देखिए 5 इंटू cos 60 1/2। ये आपका आ गया यहाँ से 3/√2 प्लस 5/2 5/2। अब देखिएगा यहाँ पर कितना आपका 2 है, यहाँ पर कितना √2 है। सो अब क्या करेंगे यहाँ पर 3/√2 को ऊपर नीचे से क्या करा देंगे 2 से गुणा, प्लस 5/2। इसमें क्या नहीं है, इसमें √2 नहीं है, तो यहाँ पर आप √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया 3 दूनी 6 में 3 2 6/2√2 प्लस ये आपका आ गया यहाँ पर 5√2/2√2 दिस इज एलसीएम 2√2 आपका आ गया यहाँ पर एलसीएम, ऊपर का आप सेम लिख देंगे 6 प्लस 5 √2 एंड दिस इज अ
राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 प्लस 5 अंडर रूट 2 अपान में 2 रूट 2, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस। फोर 10 45 प्लस 2 into cos 60 is equal to question mark 4 into 1045 plus 2 into cos 60। यहाँ से आप 1045 और cos 60 के मान पुट करेंगे। 1045 होता है आपका 1, सो 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू cos 60 होता है 1 अपान में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 बन जा 4 प्लस 1 बन जा 1, 4 1 कितना होता है आपका 5 एंड 5 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। 5 sin 90 minus 7 cos 30। ओके, इसका आपको मान निकालना है यहाँ पर। तो देखिएगा 5 sin 90 minus 7 cos 30 पुट करिएगा। 5 इंटू साइन 91 माइनस 7 इंटू कॉस 30 आपका होता है अंडर रूट 3 अपान 2। ये आपका आ गया आंसर 5 माइनस का 7 अंडर रूट 3 अपान में 2। ओके, ये भी आंसर आपका सही है। या फिर आप यहाँ से क्या कराएंगे, 5 की 2 से कराइए मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 माइनस 7 अंडर रूट 3 पूरे के अपान में 2 एंड दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नोट करिए क्वेश्चंस।